अपने आप को सुधारने में इतना व्यस्त रहिए कि आपको किसी की बुराई करने का समय ही ना मिले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज हम बात करने जा रहे हैं ओवर थिंकिंग की। आप यहां से सोचना शुरू करते हैं और पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। इतना सारा सोच लेते हैं, फिर समझ में आता है कि जो सोचा वो किसी काम का नहीं था। इसे कहते हैं ज्यादा सोचना, और ये आपके दिमाग को बहुत जल्दी थका देता है। क्या हो कि अगर आप किसी मशीन को चालू छोड़ दें और उससे कुछ भी प्रोडक्टिविटी ना हो, कुछ भी प्रोडक्शन ना हो, वो मशीन खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें सारा इन्वेस्टमेंट तो होगा लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं होगा। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग जो होती है आपकी इच्छा शक्ति को कम करती है। किसी भी काम को हम परफेक्ट तब कर पाते हैं जब हमारे अंदर विल पावर, लेकिन जब हम ज्यादा सोचने लगते हैं, हमारा दिमाग थकने लगता है, तो हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग की शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है, आपका दिमाग को थकाने लगती है और आप स्ट्रेस में रहने लगते हैं। ये तनाव और चिंता आपकी हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आज के इस वीडियो में बात करते हैं उन 5 तरीकों की जिनसे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। सबसे पहला तरीका, अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो अपने ट्रिगर पॉइंट को समझिए। हर इंसान का कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पहुंच करके वो ओवर थिंकिंग करने लगता है, ऐसा सोचने लगता है कि शायद मैं इस लायक नहीं हूं, फिर बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। आप एक बुराई सुनते हैं, आपको पता चलता है कि आपके बारे में कोई एक बुराई कर रहा था, आप उसके बारे में 100 बुराई दिमाग में बुनने लगते हैं। तो आपका जो ट्रिगर पॉइंट है उस पर अगर आप पकड़ बना लेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि कहां से मैं ओवर थिंकिंग करना शुरू करता हूं या करती हूं, तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं हैं, तो अपने सर्कल को चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप खुद ठीक नहीं करना चाहते, तो इसमें कोई भी दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे रहना शुरू करें, उस ट्रिगर पॉइंट को समझें कि कहां से आप ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हैं, तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। ओवर थिंकिंग इंसान तब भी करता है जब वो परफेक्शन के पीछे भाग रहा होता है, यानी कि संपूर्णता को फॉलो करना चाह रहा होता है। परफेक्शनिज्म पर ध्यान देना कम करेंगे तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी। यही दूसरा उपाय है। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे आसपास हैं, हम खुद भी, हो सकता है आप खुद भी ऐसे हों, जिन्हें हर चीज परफेक्टली करने की आदत हो गई। ऐसे में अगर कोई चीज कभी कंप्लीट नहीं हो पाती, संपूर्ण नहीं हो पाती, परफेक्ट नहीं हो पाती, तो आप खुद को दोषी ठहराने लगते हैं, आसपास के लोगों को दोषी ठहराने लगते हैं, और फिर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि ये तो बुरे हैं, इनके साथ रह करके मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत सारी बातें आती हैं। तो ऐसे में सबसे पहले अपने दिमाग से परफेक्शनिज्म को थोड़ा सा साइड करना होगा, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। जो गलती नहीं करता वो इंसान नहीं होता, वो फिर संपूर्ण बन चुका है, वो प्रभुत्व को प्राप्त कर चुका है। हम सब सामान्य मानव हैं, गलतियां हमसे होंगी। जब भी आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो काम करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप पूरा फोकस उस काम को करने में लगाएं, ताकि गलतियां कम से कम हो और आप उस काम को एक परफेक्शन के पास तक जो है ले जा सके। अपने दिमाग को उस प्रेजेंट मोमेंट में रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप वर्तमान को अच्छे से जी पाएं और वर्तमान को पावरफुल बना पाएं। ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है उस पल में रहना, उस क्षण में रहना, क्योंकि हमारा दिमाग जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो या तो कल में होता है या कल में होता है, यानी या तो आने वाले कल में होता है या बीत चुके कल में होता है। उस वक्त में, उस लम्हे में नहीं होता है। अगर आप उस लम्हे में लौट आएंगे तो आप ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओवर थिंकिंग से बचने का, खुद को कभी भी अकेला मत छोड़िए। कई बार हमें लगता है कि हमें तन्हा रहना पसंद है, हम अकेलापन महसूस करना चाहते हैं, और ऐसे समय में हम ओवर थिंकिंग को इन्विटेशन दे रहे होते हैं कि आओ और मेरे दिमाग को बर्बाद कर दो, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। अगर आप खुद को अकेले छोड़ देंगे, अगर आप ग्रुप में नहीं रहेंगे, फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ नहीं रहेंगे, तो आप ओवर थिंक करने लगेंगे, और फिर आप ऐसी ऐसी बातें सोचने लगेंगे जो आपकी हेल्थ को खराब कर रही होती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रही होती हैं। इनफैक्ट आप ऐसा कुछ सोच लेते हैं जो आपके रिश्तों को भी खराब करने लगता है। तो कभी आपको लगे कि अगर आप अकेले हैं तो दोस्तों के बीच में चले जाइए। अगर आपको लगता है कि दोस्त उस वक्त मौजूद नहीं है तो घूमने के लिए चले जाइए, वॉक के लिए चले जाइए, मेडिटेशन करने लगे, लेकिन अपने आप को अकेला मत छोड़िए, क्योंकि खाली दिमाग, हमने बचपन से सुना है, शैतान का घर होता है।
दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, आपके मन में जो चल रहा है उसे शेयर करने के लिए कोई नहीं है, तो आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो डायरी मेंटेन करते हैं, डायरी में लिखते हैं, कहते हैं ये मेरी सबसे प्यारी डायरी है। तो आप जब लिखने लगेंगे तो अपने विचार आप बाहर निकाल पाएंगे और ऐसे में आप ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। क्योंकि जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही होती है उसे अगर आप दिमाग में छोड़ देंगे तो दिमाग और बातें बनने लगता है। अगर आप उसे लिख देंगे तो बात वहीं फुल स्टॉप के साथ खत्म हो जाएगी। कभी आपने सोचा है कि आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं लेकिन आपको जाते ही नींद नहीं आती, 1-1.5 घंटा कई बार लग जाता है क्योंकि दिन में आपकी किसी से बहस हो गई थी, किसी से लड़ाई हुई थी, वो सारी बातें आपको याद आने लगती हैं और आप फिर से ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उपाय ये है, वो सोल्यूशन ये है कि अपने आप को और दूसरों को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कई बार हम दूसरों की वजह से ज्यादा सोच रहे होते हैं। किसी इंसान की कोई बात बुरी लग गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई बहस हो गई, किसी इंसान ने हमारे साथ में बुरा कर दिया, तो हम दिन भर उसके बारे में सोच रहे होते हैं। इनफैक्ट जब बेड पर जाते हैं सोने के लिए तब भी हमारे दिमाग में वो उल्टे ख्याल आने लगते हैं, उस पर हम गुस्सा करने लगते हैं। उसे कहते तो कुछ नहीं है, अपना समय जो हो रहा होता है वो उसके बारे में सोच करके खराब कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी को आमंत्रण दे रहे होते हैं और इस चक्कर में कई बार हम चीज़ों को उठा करके घर में गिरा रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, क्या कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है लाइफ में खुश रहने के लिए, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, कि आप खुद को भी माफ़ कर दीजिए अगर आपसे गलती हो गई, किसी और ने आपके साथ गलत कर दिया तो उसको भी माफ़ कर दीजिए ताकि आप सुकून से रह पाएँ। जब आप सोने के लिए जाएँ तो आपको सुकून की नींद आए, आप चैन से सो पाएं। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपके साथ दिन भर में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें बिस्तर पर जाने से पहले दिमाग से हटा दें। अगर आपसे गलती हो गई तो खुद को माफ कर दें, दूसरे से गलती हो गई तो उसको माफ कर दें। पांचवी बात सारी बातों का सार है। सबसे पहली बात तो आप योगा करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, वॉक पर जाना शुरू कीजिए। आप ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बच पाएंगे क्योंकि आपका दिमाग प्रकृति में जाएगा, आपका दिमाग इस प्राकृतिक सौंदर्य को एंजॉय करने लगेगा। आपका दिमाग मेडिटेशन में जब आप जाएंगे तो शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा और आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। आप उतना ही सोचेंगे जितना सोचने की जरूरत है। एक और बात जो इस पांचवी बात में कहना चाहता हूं कि आप उन चीजों को लिख लीजिए जो आपको परेशान कर रही हैं, जिसके बारे में हमने तीसरे पॉइंट में भी बात की थी। आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आपका जो सोचने का तरीका होता है वो आपकी जो भावनात्मक सिचुएशन है उसको इम्पैक्ट कर रहा होता है और आपकी जो इमोशनल सिचुएशन होती है वो आपके सोचने के तरीके को इम्पैक्ट कर रही होती है। तो जो भी बात आपको परेशान कर रही है उसे राइट डाउन, उसे लिख लीजिए। राइट डाउन करने के बाद में आप ये सोचिए लिखते हुए वहां पर कि ये बात आपको परेशान क्यों कर रही है। अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने आप सवाल कीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपको सोल्यूशन मिल जाता है तो लिख लीजिए और उस सोल्यूशन को जो है इम्प्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। अगर आप धीरे धीरे ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, राइट डाउन करने लगेंगे तो आपको चीज़ों के सोल्यूशन को ढूंढने की आदत पड़ जाएगी बजाय कि ओवर थिंक करने की। और जाते जाते बस ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपको लगे कि आपके दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं, फालतू बातें चल रही हैं, तो तुरंत वहीं रोक दीजिए और ये सोचना शुरू कीजिए कि आपने सोचना इस बारे में कहां से शुरू किया था। तो आपको मालूम चलेगा कि आपने कितनी फालतू बातें सोची हैं और कितना टाइम और अपनी एनर्जी जो है बर्बाद कर दी है। आखिरी में जाते जाते 5 वो छोटे छोटे नुस्खे जो आपकी ओवर थिंकिंग की बीमारी को हटा सकते हैं। सबसे पहला, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कीजिए। दूसरा, चिंता नहीं चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंता जो है वो ओवर थिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन जो है वो क्रिएटिविटी को जन्म देता है। तीसरा, अपनी पसंद की चीजें करना शुरू कीजिए। चौथा, अपना बेस्ट जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए कि भैया ये मेरा बेस्ट है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, इस बेस्ट को मैं स्वीकार करता हूं और ओवर थिंकिंग को ये खत्म करता हूं। और पांचवा, अपने माइंड को शांत रखना शुरू कीजिए। सिर्फ वही बात सोचिए जो आपके उत्साह को बढ़ाती है, आपके जीने के नजरिए को अच्छा करती है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया